अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ रबड़ी खीर। इजी, टेस्टी और क्विक रेसिपी है। मीठे में खीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मैं खीर की एक और रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, वो वीडियो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी खीर। आसान सी रेसिपी है, कम वक्त में तैयार होगी। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। रबड़ी खीर तैयार करने के लिए दूध मैंने लिया है 4 कप्स। ये फुल फैट मिल्क है। इसमें आप डब्बे का या खुला दूध कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने चावल लिए थे और इन्हें मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था तकरीबन 45 मिनट के लिए। अच्छी तरह से ये चावल भीगे हुए होने चाहिए। जितने भीगेंगे उतने ही ये नरम होंगे और हाथ की मदद से ये अच्छी तरह से टूट जाएंगे। 1 कप मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है। ये स्वीट कंडेंस मिल्क है। अगर आप स्वीट कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं कर रहे तो इसमें आप हस्बे ज़रूरत चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ये क्रश किए हुए बादाम लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से मैं रबड़ी खीर तैयार करूँगी। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं दूध को अच्छी तरह से गर्म होने दूंगी। इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे मैं एक उबाल दिला दूंगी। तब तक मैं चावलों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इस तरह से हमें हाथ की मदद से तोड़ लेना है चावलों को। पहले मैं इनको छान लूँगी अच्छी तरह से। ये मैंने चावल छान लिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से तोड़ लूँगी। जितना आप इसे बारीक हाथ की मदद से तोड़ सकते हैं उतना आप इसे तोड़ लें। अब ये देखें इस तरह के हो गए हैं चावल। दूध को भी उबाल आ चुका है। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसमें अब मैं ये चावल डाल दूँगी। चावल डाल के हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। चावल डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि चावल दूध में मिक्स हो जाएं। इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहें। दोबारा से मैं इसे दूध को उबाल दिला दूँगी। ये रबड़ी खीर टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बनती है और कम वक्त में तैयार होगी। चावल डालने के बाद मैं उबाल का वेट करूँगी। अब ये देखें दूध पकना शुरू हो गया है, उबाल आना शुरू हो रहा है इसमें। इस तरह से दूध में उबाल आ जाए तो मैं इसे अब मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकने रख दूँगी और बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चम्मच चलाती रहूँगी ताकि खीर नीचे ना लगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब ये देखें 25-30 मिनट के बाद खीर थोड़ी थिक हो गई है। इस टाइम पे आके इसमें अब मैं कंडेंस मिल्क डाल दूँगी। इसमें मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं स्वीट कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आप स्वीट नहीं यूज़ कर रहे तो इसमें अपने हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसमें मैं कटे हुए बादाम डाल दूँगी। अच्छी तरह से बादाम को भी मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं केवड़ा वाटर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी खीर का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इस टाइम पे आके मैं खीर को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, पतला ही रखना है और इतना पतला रखना है कि ये ठंडे होने के बाद भी पतली ही रहे, यानी रबड़ी की शक्ल में आ जाए। 15 से 20 मिनट इसे मैंने पका लिया है। इसे ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना, थोड़ा पतला ही रखना है। बस इतना ही मैं इसे पकाऊंगी। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इसे डिश आउट किया है। ये देखिए ठंडे होने के बाद भी ये पतली ही है, बहुत ही क्रीमी बनी है। रबड़ी खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। आखिर में इसके ऊपर कटे हुए बादाम, पिस्ता, जो भी आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं वो डाल लें। मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं। इस तरह से मैं साइड पे डाल दूँगी और थोड़े से चांदी के वर्क लगा दूँगी। मज़ेदार रबड़ी खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही यम्मी बनी है ये खीर। अब ये देखें बिल्कुल पतली ही है, ठंडे होने के बाद भी थिक नहीं हुई है। हमें कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है।
मज़ेदार रबड़ी खीर बिल्कुल तैयार है। आज मैंने आपको रबड़ी खीर की बहुत ही आसान सी और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी बताई है। ये रबड़ी खीर बहुत टेस्टी बनती है, इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।